आओ बेटा। मम्मी जी और डैड, मैं इस घर में लौटी नहीं हूँ, बल्कि वापस लाई गई हूँ। और अब इस घर में मैं आ गई हूँ तो ये मेरा बड़प्पन है, क्योंकि पिछले 5 साल में तो इस घर ने कभी मुझे खुश नहीं रखा, कुछ नहीं किया। लेकिन अब मैं देखना चाहती हूँ कि ये घर मेरे लिए क्या करता है। ये घर बेशक तुम्हारी खुशियों का ख्याल रखेगा बहू, पर तुम्हें भी इसके सम्मान और इसकी मान मर्यादा का ख्याल रखना पड़ेगा। वो तो मैं हमेशा रखती आई हूँ डैड, मैं अपने किसी भी किए पर शर्मिंदा नहीं हूँ, और मुझसे माफी की उम्मीद ना किया जाए। कहीं चाहत की विरासत, कहीं मिलती सिर्फ नफरत। कहीं चाहत की विरासत, कहीं मिलती सिर्फ नफरत। नसीबों में छुपी है सबकी ही विरासत। नसीबों में छुपी है सबकी ही विरासत। ये तो अच्छा हुआ कि आप इस घर में आ गए। इस घर में आप जैसे बड़ों की बेहद जरूरत थी। रमन, वो घर वापस आ गई है, वही बहुत है। एनीवेज, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को मिले? हाँ बेटा, मैं डिनर लगवा देती हूँ। प्रियंका, बेटा डिनर लगवा दो। कौन? प्रियंका। आओ प्रियंका। नीचे डिनर सर्व हो रहा है, चलिए सब आपका इंतजार कर रहे हैं। सच पूछो प्रियंका, मुझे किसी और की परवाह नहीं है, लेकिन तुम्हें क्या हुआ प्रियंका? ये सब कुछ हो रहा है, तुम्हें क्या लगता है ये सब ठीक हो रहा है? तुम्हारे एतराज कहाँ गए? हार गए मेरे एतराज जेठानी जी। जब मैं ही अपनी सच्चाइयों को साबित नहीं कर पाई, तो फिर मैं उन सच्चाइयों की क्या बात करूं? अगर इस घर का सुकून, इस घर का चैन झूठ का ही मोहताज है तो वही सही। इस घर के सुकून के लिए, इस घर की चैन के लिए तुम कॉम्प्रोमाइज कर सकती हो, लेकिन मैं हरगिज़ नहीं करूंगी। इस घर में आने के बाद मुझे महसूस हुआ कि मेरे सुख का, मेरे सुकून का इस घर से कोई ताल्लुक ही नहीं है। मैं इस घर में वापस तो आ गई हूँ, लेकिन ये घर मुझे अपना सा लगता ही नहीं है। इस घर में आने के बाद मुझे अफसोस हो रहा है कि मैं इस घर में आई ही क्यों, और वो भी उस ऋषभ लांबा के साथ जो आज मेरा कुछ लगता ही नहीं है। सच कहूं तो ऋषभ लांबा इस घर में किसी के भी कुछ नहीं लगते। कहना तो नहीं चाहिए, पर वो ऐसी बदनसीबी है जो ये घर अपनी हथेलियों पर लिखवा कर लाया है। बहुत कोशिश की मैंने मिटाने की, पर वो मिट ही नहीं पाई। तो अब कोई क्या करे? आप जाने दीजिए ना। देखिए सब इंतजार कर रहे हैं, चलिए नीचे चलकर डिनर कर लीजिए। सॉरी प्रियंका, मैं इस घर में आ गई, इस कमरे में आ गई, बहुत हुआ। अब अगर तुम्हें ये लगता है कि एक सुखी परिवार की तरह मैं सबके साथ बैठकर खुशी खुशी डिनर करूंगी, तो नहीं, ऐसा मैं हरगिज़ नहीं करूंगी।
तू तो बहुत ही जलील आदमी है। तुझसे बड़ा धूर्त आदमी मैंने दुनिया में नहीं देखा। इतना सब नाटक होने के बाद भी तेरे दिमाग में एक नई खुराफात जॉगिंग कर रही है। तो फिर से एक नई चाल सोच रहा है ना? अरे मुझसे क्या छिपाता है, क्या छिपाता है? मैं सब जानता हूं। तू फिर से एक नई तैयारी कर रहा है। तू नहीं मानेगा, आम भी खाएगा और गुठलियों के दाम भी गिनेगा। राइट? ये जो तू कर रहा है ना, जो तू कर रहा है, बुरा नहीं मानना। तू बहुत ही कुत्ती चीज है। बहुत ही कुत्ती चीज है। प्रियंका, कहाँ है तुम्हारे जेठ जेठानी? ऋषभ से कहो कि पहले खाना खा ले, बाद में बाकी की बातें करें। बड़ी मिन्नतों के बाद आज ये दिन आया है जब हम सब मिलकर साथ डिनर करेंगे। इतना बड़ा घर, इतनी बड़ी डाइनिंग टेबल इसी गिनती से बनाई थी कि इतने लोग हैं। डैड, मैं भाभी को बुला के लाता हूँ। नहीं, वो जेठानी जी नहीं आएंगी। क्यों? वो उन्होंने कहा कि उनका मन नहीं है खाना खाने का। उनसे कहो कि कभी कभार हमारे दिल के मुताबिक भी कुछ कर लिया करें। राहुल, बेटा जा बुला दो। तुम बैठो राहुल, मैं बुलाती हूँ। ऋषभ, ऋषभ। अनुष्का डिनर पर नहीं आएगी। ऋषभ, ये सब क्या है? अनुष्का कहाँ है? वो शायद तरस खाकर इस घर में आ गई है डैड। उसने मुझे माफ नहीं किया। पर ऋषभ, तुम कहाँ जा रहे हो? माँ, वो ऋषभ लांबा जो इस घर को याद है, वो ऋषभ लांबा जिसने सब पर जुल्म किए थे, वो ऋषभ लांबा जिसने इस घर पर गुनाह किए थे। मैं उस ऋषभ लांबा को कहीं दूर ले जा रहा हूँ। कौन सा जुर्म, कौन सा गुनाह? ये फैसला हो गया था कि बैड फैसले तो थोपे जा सकते हैं, पर दिल में जो खलिश है वो फैसलों से नहीं मिटती। और अपने इस पुनर्जन्म में मैंने जो इस घर को जाना है, इस घर के लोगों को जो समझा है, तो मेरा यकीन मानिए, आप सब बहुत अच्छे हैं। आपके दोनों बेटे बहुत अच्छे हैं। आपकी दोनों बहुएं बहुत सुशील हैं। अगर इस घर में कुछ गलत है तो वो है ऋषभ लांबा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपके लिए ना हो, लेकिन उधर वहां अनुष्का के लिए ऐसी ही बात है। वो भले ही इस घर में आ गई हो, लेकिन अभी भी हमारे बीच फासला वही है। प्रियंका ने आप दोनों का मान रखते हुए मुझे स्वीकार कर लिया, लेकिन अभी भी
मेरे इस चेहरे में उसे ऋषभ लांबा ही दिखता है। रोहन दादा और राहुल ने मुझे बेनिफिट ऑफ डाउट दिया, लेकिन फिर भी दिलों में डाउट तो है। तो इस घर की बेहतरी के लिए, इस घर के सुख के लिए मुझे उस ऋषभ लांबा को इस घर से दूर बहुत दूर ले जाना। अब ये तो कोई बात नहीं हुई बेटा। बेटा बनाया आपने मुझे। इन दिनों इतना प्यार दिया आप सबने। यकीन मानिए, अगर इस घर में ये ऋषभ लांबा ना होना तो ये घर स्वर्ग हो जाए। और इतना तो मैं इस घर के लिए कर ही सकता हूं। नहीं ऋषभ बेटा, कहीं मत जाओ। इस घर में आपकी बहुरानी की आंखों में परायापन देखकर मैं कैसे रह सकता हूं इस घर में? प्लीज डैड, मुझे आज्ञा दीजिए। ये पहले घर किस वजह से बिखरा था ये मुझे याद नहीं, और आज जो मेरी आंखों के सामने टूट कर बिखर रहा है उसकी वजह तुम और तुम हो बहुरानी। माफ क्यों नहीं कर देती मेरे बेटे को? मुझ पर, अपने डैड पर, इस घर पर इतना सा एहसान तो कर सकती हो ना तुम। रुक जाओ ऋषभ। मैं आपसे माफी मांगती हूँ।
जोड़कर आग्रह करती हूँ कि प्लीज घर वापस चलिए। आइंदा आपको मेरी ज़बान पर या मेरी नजरों में इल्जाम नजर नहीं आएगा। मैं तो सिर्फ तुम्हारी आंखों में हार देखना चाहता था, और मैं किसी चीज में इंटरेस्टेड नहीं हूं। पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं करना चाहिए। बीते हुए कल को दफनाकर घर वापस चलो ऋषभ। और मैं तुम्हें आग्रह नहीं कर रहा हूं, बड़ा भाई होने के नाते तुम्हें हुक्म दे रहा हूं। जीता था। मैं तो बिना पानी वाली मछली की तरह मरने चला था।